आज की कहानी है गुनाहगार कौन। बात उस समय की है जब प्राचीन भारत के उत्तराखंड के यवन देश राज्य में स्वास्तिक नगर के राजा चंद्रदेव एक प्रतापी राजा राज करते थे। चंद्रदेव के राज्य में चोरी नहीं होती थी। सभी लोग सुखी संपन्न थे। रात्रि को लोग दरवाजा खुला छोड़कर चैन की नींद सोते थे, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था के नियम बहुत कठोर थे। जो कोई भी चोरी करता उसके हाथ काट लिए जाते, जो कोई झूठ बोलता उसकी वाणी छीन ली जाती, जो कोई पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता उसकी दृष्टि छीन ली जाती थी। और बाजार का नियंत्रण व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। बाजार का नियंत्रण सीधे राजा चंद्रधर के हाथ में था। कोई भी अधिकारी यदि कोई गलती करता या कम तौल करता तो उसके उतने ही तौल के बराबर मांस उसके शरीर से कटवा लिया जाता था। कहते हैं समय एक जैसा नहीं रहता है। जहां राज्य में कोई डर भय और चोरी का नामो निशान नहीं था, वही एक रात उसी राज्य स्वास्तिक में एक साथ 10 जगह चोरी से पूरे राज्य में दहशत फैल गई। राजा चंद्रधर की रातों की नींद हराम हो जाती है। स्वास्तिक नगर की जनता जहां बेफिक्र होकर चैन की नींद सोती थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था, उसी शांतिपूर्ण राज्य में एक ही बार में 10 जगहों पर एक दिन में चोरी हो जाने से राजा चंद्रधर के सुख और शांति के जीवन में तूफान सा आ जाता है। चोर सबसे पहली चोरी बाजार के अधीक्षक शिशुपाल के घर के यहां करता है। फिर दूसरी चोरी राजा के खास राज्य मंत्री नागराज के यहां। तीसरी चोरी राज्य के खास सेनापति विश्वजीत के घर में होती है। फिर चौथी चोरी राज्य के पुरोहित पंडित दीनानाथ के यहां होती है। फिर पांचवी चोरी राज्य के गांव के जमींदार सदानंद के यहां होती है। छठी चोरी राज्य के मुख्य द्वारपाल सोमदेव के घर पर होती है। अन्य चोरी अन्य जगहों पर छोटी मोटी चोरी होती है। पूरे राज्य में अचानक किए इस चोरी ने राजा चंद्रधर के जीवन में जैसे भूचाल सा ला दिया था। राजा चंद्रधर समझ नहीं पा रहे थे कि जहां राज्य में अमन शांति थी, दूसरे देश के राज्य के राजा हमारे नाम से कांप जाते थे। हमारे ही राज्य में ऐसी हरकत हो रही है। वो कौन सा इंसान है जो हमें इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है। राजा चंद्रधर ने ये घोषणा की, जो कोई भी उस चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, वो राज्य के खास पद पर उसे नियुक्त किया जाएगा और उसे अपना आधा धन और जमीन दान में देंगे। सभी लोगों ने कोशिश की, लेकिन चोर बहुत चालाक था। वो अपनी चोरी का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। राज्य मंत्री, सेनापति और राज्य के द्वारपाल, राज्य के पुरोहित और सभी ने मिलकर चोर को पकड़ने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन चोर किसी के हाथ नहीं आता है, क्योंकि चोर ने राज्य की कानूनी व्यवस्था अच्छी तरह भांप लिया था। राज्य की सुरक्षा करने वाले ही खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो वो जनता की क्या सुरक्षा करेंगे। राजा चंद्रधर ने स्वयं उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। राजा चंद्रधर ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में फैला दिया और कहा कि कोई भी आशंका होने पर हमें सूचित करो। उन्होंने सेनापति विश्वजीत को अपने सैनिकों के साथ कई टुकड़ों में बांट दिया और सभी को चारों दिशाओं में निगरानी रखने के लिए तैनात करवा दिया। सभी जनता को आदेश दिए गए कि सभी लोग सतर्क हो जाएं और सभी लोग सोते समय अपने दरवाजे और घर की खिड़कियां सभी बंद रखें। राजा ने स्वयं सभी नगर के हर चौराहे और हर मोड़ पर नए पहरेदार तैनात किए गए। नए पहरेदार को अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं पाए जाने पर और सोए जाने पर उसे मृत्युदंड दिया जाने का आदेश दिया गया। राजा खुद सभी नगर के हर गली हर चौराहे पर मुख्य द्वार पर घूम घूम कर निगरानी कर रहा था। तभी राजा चंद्रधर के सेनापति विश्वजीत चंद्रधर के पास खबर लेकर आए कि राज्य के राजकोष से चोरी हो गई है। राज्य का खास राजसी हीरा और कीमती गहने व खजाने राजकोष से उस चोर ने चोरी कर ली है। राजा चंद्रधर को यह खबर मिलते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि हमारा महल और राज्यकोष ही सुरक्षित नहीं है, तो हम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे। तभी वहां राज्य के पुरोहित पंडित दीनानाथ जी वहां उपस्थित होते हैं। पंडित दीनानाथ ने राजा चंद्रधर को सूचना दी कि चोर का पता चल गया है। उसका नाम कुणाल है। वो एक लंबा और हटा कट्टा गोरे रंग का माथे पर
लाल टीका और काली पगड़ी और कमर में तलवार लटकाए हमारे मंदिर में आता है। उसे हमने पहचान लिया है। लोगों से पता चला है कि वो चोर बहुत बड़ा शिव भक्त है। वो हर सोमवार को सावन और महाशिवरात्रि को हमारे शिव मंदिर में रात्रि के पहर भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आता है। वो कभी कभी सूर्योदय से पहले भी दर्शन करने मंदिर में आता है। वो हर महाशिवरात्रि को गेरुआ लिबास में मंदिर में पूजा करने आता है। मंदिर के पास बैठे भिखारियों और गरीब लोगों को धन दान भी करता है। यदि आप चाहे तो आने वाली इसी महाशिवरात्रि को उस चोर को पकड़ा जा सकता है। पंडित दीनानाथ के द्वारा राजा चंद्रधर को चोर की खबर मिलते ही जैसे मानो राजा के शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। राजा ने सभी गुप्तचरों को मंदिर और नगर के पहरेदारों को सचेत कर दिया और कहा कि कुणाल चोर को हमारी योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यदि उसे खबर हो गई कि हम उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं तो वो चोर खबरदार हो जाएगा और हमारी योजना बेकार हो जाएगी। राजा चंद्रधर ने एक गुप्त बैठक रखी और उसमें राज्य के खास अधिकारी जैसे राजपुरोहित पंडित दीनानाथ, सेनापति विश्वजीत, द्वारपाल सोमदेव, राज्य मंत्री नागराज, बाजार अधीक्षक शिशुपाल और जमींदार सदानंद जी भी और स्वयं राजा चंद्रधर शामिल हुए। सभी ने योजना बनाई कि राजा चंद्रधर स्वयं भिखारी के वेश में मंदिर की सीढ़ियों पर तैनात रहेंगे और पंडित दीनानाथ जैसे मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही अपनी पूजा कराते रहेंगे और हमारे इशारे का इंतजार करेंगे। और राज्य मंत्री नागराज वहीं मंदिर के पास फूल बेचने वाले के वेश में रहेंगे और मंदिर से कुछ दूर पर सेनापति विश्वजीत दूध बेचने वाले के वेश में रहेंगे। मंदिर के नगर द्वार पर हमारे मुख्य द्वारपाल सोमदेव जी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे और साथ में उनका साथ देने के लिए राज्य के बाजार के अधीक्षक शिशुपाल जी थे। और अंत में हमारे जमींदार सदानंद जी भी राज्य की सैनिक टुकड़ी के साथ मंदिर के नगर के बाहर निगरानी की जिम्मेदारी के लिए तैनात रहेंगे। इस तरह राजा चंद्रधर ने अपनी बनाई गई योजना के अनुसार सभी राजकर्मचारियों को तैयार कर सूर्योदय से पहले ही मंदिर के चारों तरफ बताए गए योजना के अनुसार तैनात हो गए। मंदिर की सीढ़ियों पर राजा खुद भिखारी के वेश में उस चोर का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक नौजवान युवक गेरुआ वस्त्र पहने, सिर पर काली पगड़ी बांधे, माथे पर लाल टीका किए और कमर में तलवार लटकाए हुए घोड़े पर सवार होकर मंदिर परिसर में दाखिल होता है। भिखारी के रूप में राजा और राज्य के कर्मचारी ये सब देख रहे थे। भिखारी के रूप में वेश धारण किए सीढ़ियों पर बैठे राजा चंद्रधर ने राज्य के द्वारपाल सोमदेव को इशारे से चोर को मंदिर की ओर आने देने के लिए संकेत दिए। चोर जैसे ही घोड़े से उतरता है वैसे ही राजा चोर कुणाल को पहचान लेता है। उसके बाद चोर मंदिर परिसर के नीचे फूल बेचने वाले के वेश धारण किए राज्य मंत्री नागराज से फूल, बेलपत्र और धतूरा खरीदता है। भिखारी के वेश में बैठे राजा चंद्रधर ने फूल वाले के वेश में राज्य मंत्री नागराज को इशारा किया कि चोर को आने दो। इशारा समझकर राज्य मंत्री नागराज चोर को आगे जाने देते हैं और राज्य के सेनापति विश्वजीत, जो कि दूध बेचने वाले वेश में थे, चोर उनसे ही दूध लेता है। राजा ने इशारा किया कि चोर को आने दो, अभी कोई कदम मत उठाओ। चोर दूध लेकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर आता है। चोर कुणाल पंडित दीनानाथ को फूल, बेलपत्र और धतूरा देते हुए भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने का निवेदन करता है और खुद भगवान भोलेनाथ के लिए लाया हुआ दूध अर्पित करता है और हाथ जोड़कर मन ही मन विनती करता रहता है। तभी वेश धारण किए राजा ने बिजली की गति से अपने वेश धारण किए सैनिकों के साथ में मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां चोर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। राजा चंद्रधर के वेश धारण किए सभी सैनिकों ने चारों ओर से चोर कुणाल को घेर लेते हैं और चोर को पकड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं। तभी कुणाल का ध्यान भंग हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। वो भिखारी के वेश में राजा को पहचान लेता है और राजा ने आदेश दिया
कि कुणाल चोर को जंजीरों और रस्सियों से जकड़कर राज्य के दरबार में पेश किया जाए। सभी जनताओं के सामने इस चोर को सजा सुनाई जाएगी, जिसमें राज्य के सभी लोग शामिल रहेंगे, ताकि चोर की हकीकत जान सकें। दूसरे दिन चोर को भरे दरबार में सभी जनता के समक्ष पेश किया गया। राजा चंद्रधर ने चोर से पूछा, क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? चोर ने कहा, मुझे अपना गुनाह कबूल है। तब राजा ने कहा, तुम एक अच्छे नागरिक होने के कर्तव्य को भूलकर अपने पद से भटककर तुमने ये गुनाह क्यों किया? तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, तुम्हें सफाई देने का एक मौका दिया जाएगा। तुम्हें अपने लिए कुछ कहना है?